तारक मेहता का उल्टा चश्मा के आज के एपिसोड में माधवी फूट फूट कर रो रही हैं। सामने एफडीए के दो खूंखार अफसर खड़े हैं। 5 लाख का भारी जुर्माना, सीधा जेल की खौफनाक हवा। आत्माराम तुकाराम भिड़े मुजरिम बन चुका है। अचार का वो पवित्र बिजनेस आज एक झटके में तबाह हो गया है। लाइसेंस सस्पेंड हो चुका है। भिड़े की सांसें अटक गई हैं। पसीना माथे से टपक रहा है। पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। मौत का तांडव भिड़े के दरवाजे पर खड़ा है। पर इस भयानक बवाल की असली वजह कोई और थी। ये तबाही अचानक नहीं आई। एक ऐसी खौफनाक गलती, एक ऐसा जानलेवा राज। भिड़े को इसकी कोई भनक तक नहीं थी। वो तो अपने ही ख्यालों की दुनिया में उड़ रहा था। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के इतिहास में ऐसी दहशत कभी नहीं दिखी। आखिर वो क्या था जिसने भिड़े को इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया? जवाब है एक कांच का टुकड़ा, मौत का एक छोटा सा खामोश टुकड़ा। जरा सोचिए उस खौफ के बारे में। रसोई में भयानक सन्नाटा पसरा था। माधवी की आंखें फटी की फटी थीं। वो पागलों की तरह रसोई का कोना कोना छान मार रही थी। उसकी सांसें उखड़ रही थी। सोनू भी खौफ के साये में कांप रही थी। दोनों माँ बेटी के चेहरे पर मौत का डर साफ छलक रहा था। माधवी की कांच की चूड़ी टूट चुकी थी और उसका एक जानलेवा टुकड़ा रहस्यमयी तरीके से गायब था। कहाँ गया वो कांच का टुकड़ा? क्या वो उस 20 किलो अचार के अंदर दफन हो चुका था? वही अचार जो डिलीवरी के लिए जा चुका था। मतलब हद है। माधवी अचार बना रही थी या कोई जानलेवा हथियार? एक तरफ कस्टमर उंगलियां चाटता, दूसरी तरफ सीधा अस्पताल पहुंच जाता। बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर का अवार्ड तो पक्का बनता है। सोनू के दिमाग में खौफ के काले साए मंडरा रहे थे। उसने वो बात कह दी जिसने माधवी की रूह पूरी तरह कंपा दी। अगर किसी ने वो अचार खा लिया तो? अगर वो कांच का टुकड़ा किसी के गले में उतर गया तो? इंसान तड़प कर मर जाएगा। सीधा पुलिस केस होगा। हाथों में हथकड़ियां लगेंगी। फूड डिपार्टमेंट बिजनेस पर हमेशा के लिए ताला मार देगा। माधवी की आंखों के सामने गहरा अंधेरा छा गया। खौफ के मारे उसका गला सूखने लगा। भिड़े को लगातार फोन लगाया जा रहा था, पर वो जनाब फोन कहाँ उठाने वाले थे? वो तो अपनी ही दुनिया के बेताज बादशाह बने बैठे थे। अब जरा भिड़े के शातिर दिमाग में झांकते हैं। अपनी पत्नी की इस जानलेवा गलती से बेखबर भिड़े हवा में उड़ रहा था। उसे लग रहा था उसने दुनिया जीत ली। सड़क पर सीना ताने खड़ा था। 20 किलो अचार की डिलीवरी हो चुकी थी। सारा पैसा जेब में आ चुका था। गुरूर इतना कि 100 रुपए का गजरा खरीद लिया। 100 रुपए का! जो आदमी 10 रुपए के लिए 100 बार सोचता है, वो आज सरेआम 100 रुपए लुटा रहा था। सखाराम के पास खड़ा वो मुस्कुरा रहा था। अब्दुल से अपनी कामयाबी के बड़े बड़े झंडे गाड़ रहा था। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में भिड़े की कंजूसी के चर्चे तो जग जाहिर हैं, पर आज तो भाई साहब सीधे अंबानी बन गए थे। 100 रुपए का गजरा! मुझे तो लगा आसमान से सोने के फूल बरसने लगेंगे, पर आसमान से क्या बरसने वाला था ये भिड़े को बिल्कुल नहीं पता था। अब आता है वो भयानक पल जब भिड़े का गुरूर माधवी के खौफ से सीधे टकराता है। भिड़े हाथ में 100 रुपए का गजरा लेकर घर में घुसता है। चेहरे पर जीत की गजब चमक, होठों पर माधवी का नाम, पर सामने का खौफनाक नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। माधवी और सोनू के चेहरे पर मातम छाया था। भिड़े की मुस्कान पल भर में गायब हो गई। 100 रुपए का गजरा हाथों से छूटते छूटते बचा। दिल की धड़कन अचानक रुक गई। माधवी ने रोते हुए वो खौफनाक सच उगल दिया। कांच का टुकड़ा, अचार का डिब्बा, मौत का सीधा पैगाम। भिड़े का दिमाग पूरी तरह सुन्न पड़ गया। क्या? कांच का टुकड़ा अचार में? उसकी आंखों के सामने जेल की सलाखें घूमने लगी। माधवी जमीन पर गिड़गिड़ा रही थी, हाथ जोड़ रही थी। सबको फोन करो, उन्हें वो अचार खाने से रोको, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। भिड़े कांपते हाथों से अपना फोन निकालता है। अब शुरू होती है मौत से एक भयानक रेस। एक एक सेकंड बहुत भारी था। अगर किसी ने एक निवाला भी खा लिया होता तो खेल हमेशा के लिए खत्म था। भिड़े ने घबराकर फोन घुमाया। उसकी उंगलियां बुरी तरह कांप रही थीं। पहली घंटी, दूसरी घंटी, ऑस्ट्रेलिया वाली क्लाइंट, क्या अचार आगे भेज दिया? नहीं, रुक जाओ, उसमें मौत छुपी है, उसे आगे मत भेजना। फिर मुकेश भाई को फोन लगाया। नींबू का अचार, किसी को बेचा तो नहीं? फौरन रोक दो, मैं वापस लेने आ रहा हूँ। भिड़े की सांसें तेजी से फूल रही थीं। पसीना पानी की तरह बह रहा था। और फिर उसने नैना बहन को फोन लगाया। नैना बहन ने जो कहा, उसने भिड़े के पैरों तले जमीन खींच ली। हम तो बस अभी खाने ही बैठे थे। बस एक निवाला और भिड़े का पूरा खानदान तिहाड़ जेल में चक्की पीस रहा होता। नैना बहन तो अचार के मजे लेती और भिड़े को सीधे सजाए मौत मिल जाती। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के दर्शकों ने ऐसा थ्रिलर पहले कभी नहीं देखा होगा। भिड़े ने चीख कर नैना बहन को रोका। फोन कटते ही उसने राहत की लंबी सांस ली। लगा कि भयानक तूफान टल गया। लगा कि सबकी जान बच गई। भगवान का बहुत बड़ा शुक्र अदा किया।
पर यह सुकून सिर्फ एक छलावा था। असली तबाही तो अभी दरवाजे पर दस्तक देने वाली थी। असली बम तो अभी फटना बाकी था, क्योंकि भिड़े ने एक ऐसा पाप किया था जो इस कांच के टुकड़े से भी 1000 गुना ज्यादा खतरनाक था। अचानक दरवाजे की तेज घंटी बजी। भिड़े ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला और मौत साक्षात सामने खड़ी थी। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA के 2 कड़क अफसर, चेहरे पर भयानक सख्ती, आंखों में उबलता हुआ गुस्सा। उन्होंने सीधा माधवी का नाम लिया। हमें आपके खिलाफ कंप्लेन मिली है। भिड़े की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसने अपना वो घिसा पिटा पुराना डायलॉग मारा, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। पर अफसरों को इस बकवास में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनका सवाल बहुत सीधा और खौफनाक था। क्या तुम्हारे पास अचार बेचने का लीगल लाइसेंस है? FSSAI का वैध लाइसेंस? भिड़े बहुत शान से अपनी अलमारी की तरफ बढ़ा, पर तभी दिमाग में एक ऐसा धमाका हुआ जिसने उसकी दुनिया उजाड़ दी। उसके कदम वहीं रुक गए। चेहरा कागज की तरह पीला पड़ गया। सांसें हलक में अटक गईं। एक काला सच, एक भयानक झूठ जो उसने सबसे छुपाया था। एकमेव सेक्रेटरी, पूरी दुनिया को नियम सिखाने वाला, बोर्ड पर सुविचार लिखने वाला, आज खुद सबसे बड़ा मुजरिम निकला। मतलब ज्ञान बांटने में नंबर 1 और खुद के काम में बिल्कुल 0। जोरदार ताली बजनी चाहिए इस महान इंसान के लिए। जून का महीना, सोसाइटी का रेनोवेशन। उस भारी भागदौड़ में भिड़े अपना लाइसेंस रिन्यू करना ही भूल गया था। बिना लाइसेंस के धंधा, ये सिर्फ एक छोटी लापरवाही नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा जुर्म था, पूरी तरह गैर कानूनी काम। अफसर की आवाज में जहर घुला था। 5 लाख का भारी जुर्माना और सीधे जेल की खौफनाक हवा, और ऊपर से अचार में कांच का टुकड़ा मिलने की सीरियस कंप्लेंट। माधवी जोर जोर से रोने लगी, अफसरों के सामने हाथ जोड़ने लगी। सालों की कड़ी मेहनत, सोसाइटी में इज्जत, सब कुछ मिट्टी में मिल गया। पर अफसर एकदम पत्थर दिल थे। जुर्म आखिर जुर्म होता है, लोगों की जान से खिलवाड़। लाइसेंस उसी पल हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया गया। कागज बेरहमी से छीने गए और अफसर वहां से चलते बने। माधवी धड़ाम से सोफे पर गिर पड़ी, फूट फूट कर रोने लगी। उसका गुरूर, उसका बिजनेस, उसकी पहचान, सब कुछ खाक हो चुका था। तारक मेहता का उल्टा चश्मा ने आज तक गोकुलधाम वालों ने ऐसी भयानक जिल्लत कभी नहीं झेली थी। माधवी खुद को लगातार कोस रही थी। सब मेरी गलती है, मेरी वजह से सब बर्बाद हो गया, हमारा बिजनेस खत्म हो गया। तभी वह पोपटलाल की अचानक एंट्री होती है। तबाही का खौफनाक मंजर देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। भिड़े रोते हुए अपनी बर्बादी की पूरी दास्तान सुनाता है। वो तुरंत FDA ऑफिस जाने की बात करते हैं। भिड़े भारी कदमों से ऑफिस के लिए निकलता है। पीछे अंजलि भाभी और कोमल भाभी माधवी को संभालती हैं। घर में पूरी तरह मातम का माहौल है। पर क्या ये इस खौफनाक कहानी का अंत है? नहीं, असली खेल तो अब शुरू होने वाला है, क्योंकि सच वो बिल्कुल नहीं है जो दिख रहा है। सच तो किसी कैमरे में कैद हो चुका है। तबाही के इस गहरे समंदर में एक उम्मीद की किरण फूटती है। अगले एपिसोड का वो खौफनाक प्रोमो जहां रूपा भाभी एक ब्रह्मास्त्र लेकर सामने आती हैं, उनका अपना मोबाइल फोन। जब माधवी रसोई में खौफ के साए में अचार बना रही थी, तब रूपा भाभी वहां व्लॉग शूट कर रही थी। उनके कैमरे ने एक एक पल रिकॉर्ड किया है, हर एक हरकत, हर एक राज। अब वो वीडियो तय करेगा भिड़े परिवार की असली किस्मत।